और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज मंच में। अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि अब भारत के सबसे चर्चित आर्थिक भगोड़ों में से एक मेहुल चोकसी की बात करते हैं, जिसके खिलाफ बेल्जियम की अदालत से बड़ी खबर सामने आई। दरअसल एंटवर्प कोर्ट ने चोकसी के प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर जो अपील थी, उस अपील को खारिज कर दिया है। मेहुल चोकसी की तरफ से यह अपील दायर की गई थी और साथ ही साफ कहा है कि भारतीय एजेंसियां की जो मांग है वो वैध है पूरी तरह, और बेल्जियम पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी कानूनी रूप से सही थी। दरअसल मेहुल चोकसी पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद भगोड़े चोकसी की भारत वापस लाने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल आपको यह भी बता दें कि मेहुल चोकसी को सीबीआई के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद 11 अप्रैल को बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तार किया था और तब से वो जेल में ही है। और उसके भागने की आशंका की वजह से उसकी कई सारी जो जमानत याचिकाएं हैं उन्हें भी कोर्ट की तरफ से खारिज किया गया। करेंगे चर्चा और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं मेहुल चोकसी का खेल होगा खत्म। तो जी हां, मेहुल चोकसी का खेल खत्म होता हुआ इस समय नजर आ रहा है, जहां धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश के आरोप हैं उनके ऊपर और जल्द ही भारत में वो होगा। और सीधे तौर पर हम देखें तो सबूत नष्ट करने और भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं। आईपीसी की धारा 120B, 201 और 409 के तहत ये मामला दर्ज किया गया और साथ ही आपको बता दें कि धारा 420, 477A और भ्रष्टाचार निवारण के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। तो कुल मिलाकर मेहुल चोकसी का खेल इस समय खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 11 अप्रैल 2025 को बेल्जियम में गिरफ्तारी हुई थी और भागने की आशंका के कारण कई जमानत याचिकाएं उसकी रद्द भी हो चुकी हैं। कोर्ट ने गिरफ्तारी को भी एकदम सही, वैध और उचित कोर्ट की तरफ से बताया गया है। अब जब उसे लाया जाएगा तो अगर उसे भारत लाया जाएगा, जब पूरी ये प्रक्रिया जाएगी तो उसके बाद में मुंबई की आर्थर रोड जेल उसका नया घर बन जाएगा। सीबीआई ने इसको लेकर के 6,400 करोड़ घोटाले के सबूत जो है वो भी पेश की है। पीएनबी धोखाधड़ी मामले में वांछित है हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी। तो सीधे तौर पर कई सारी गंभीर धाराओं में भी आरोप दर्ज है इस समय उनके ऊपर, क्योंकि सीधे तौर पर हम देखें तो धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश के तहत आरोप उनके ऊपर दर्ज है, जिसमें सबूत को नष्ट करने और भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप हैं। आईपीसी की धारा 120B, 201, 409 के तहत मामला दर्ज है। धारा 420, 477A और भ्रष्टाचार निवारण के तहत भी मामला दर्ज है मेहुल चोकसी पे। इसके साथ ही अधिनियम की धारा 7 और 13-20 में शामिल है। लेकिन क्या अभी भी मेहुल चोकसी के पास कोई और रास्ता है भारत आने के लिए? क्योंकि चोकसी के पास में आखिरी मौका अगर हम देखें तो वो क्योंकि भारत नहीं आना चाहता और इसके लिए वो कई सारी याचिकाएं भी दायर कर चुका है। तो इस समय दो ऑप्शन है इस वक्त मेहुल चोकसी के पास, जिसमें सीधे तौर पर देखें तो सुपीरियर कोर्ट में अब वो उसके पास में अपील का इस समय मौका है, वो सुपीरियर कोर्ट में अपील कर सकता है। और ये अपील करने के लिए मेहुल चोकसी के पास में दिन है सिर्फ 15 दिन के अंदर वो अपील कर सकता है इसके खिलाफ कि वो भारत नहीं आना चाहता, उसको भारत को प्रत्यर्पण ना किया जाए। और ऐसे में अगर जब वो याचिका दायर करता है तो याचिका दायर करने के बाद या तो याचिका पर सुनवाई होगी या फिर उसे रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि आगे क्या कुछ कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा तो आने वाली बात है, लेकिन सबसे पहली और मेन बात यह कि उसके पास 15 दिन का वक्त है सुपीरियर कोर्ट में जाने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। नीरज, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? किस तरीके से देखते हैं कोर्ट के इस फैसले को आप? देखिए, बिल्कुल सीबीआई की एक बड़ी जीत है और आप देखें कि जो मेहुल चोकसी है वो काफी शातिर भी है और लगातार नए नए जो पैंतरे हैं वो भी बदल रहा है। आप देखें कि 2017 में इसने एंटीगुआ की नागरिकता हासिल करी, 2018 में भारत की नागरिकता इसने छोड़ दी, ऐसा इसने दावा किया है। दूसरी आप देखें कि जो बेल्जियम में इस समय मेहुल चोकसी है, तो बेल्जियम का F रेजिडेंट कार्ड है वो इसने हासिल किया है। उस कार्ड का मतलब ये होता है कि वो बेल्जियम में निवास कर सकता है, क्योंकि जो प्रीति चोकसी है वो उसकी पत्नी है और बेल्जियम की नागरिक है। और अगर वो कार्ड इसको हासिल हो जाता है तो उसके बाद पूरे यूरोप में ये जा सकता है, इसे किसी तरह की वीजा की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि सीबीआई ने तुरंत इसमें हस्तक्षेप किया और एंटवर्प जो कोर्ट है वहां पर एक याचिका भी लगाई और ये कहा कि जो मेहुल चोकसी है वो आर्थिक भगोड़ा है, धोखाधड़ी के इसके पास तमाम तरह के आरोप हैं, भारत से बड़ी संख्या में जो पैसा है धोखाधड़ी करके ये भागा है। तो कोर्ट में जब सीबीआई ने इसके खिलाफ अपील की थी तो कोर्ट के मार्फत जो बेल्जियम पुलिस है उसके पास भी एक दिशा निर्देश गया और बेल्जियम पुलिस ने इसको 11 अप्रैल 2025 को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद
फिर मामला दोबारा कोर्ट में आता है और सीबीआई ने जब इसके लिए प्रत्यर्पण की जब अपील की, तो उस अपील के खिलाफ मेहुल चौकसी सीबीआई जो बेल्जियम की कोर्ट है वहां जाता है, तो बेल्जियम की कोर्ट ने इनके तमाम जो अपील के आरोप थे उनको खारिज कर दिया है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि मेहुल चौकसी की जो मुश्किल है वो प्रारंभिक स्तर पर अब बढ़ना शुरू हो गई है, क्योंकि आने वाले में अगर वो 15 दिन के अंदर अपनी जो अपील उसकी खारिज हुई है उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट में या बाकी जो सुपीरियर कोर्ट है वहां पर अपील करता है और वहां पर अगर कोई निर्णय उसके खिलाफ जाता है, तो निश्चित तौर पर सीबीआई की एक बड़ी जीत होगी। हम ये कह सकते हैं जी कृतिका के सीबीआई को ठीक प्रारंभिक है। स्तर पर एक बड़ी सफलता मिली है और आने वाले समय में जल्द ही जो मेहुल चौकसी है वो भारत की सलाखों के पीछे होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा